अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपको कामों को आसानी से और जल्दी करने के लिए बहुत सी ऐसी किचन टिप्स बताऊँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक लाज़मी देखें। क्रिस्पी आलू की चिप्स। आलू को फिंगर्स की शक्ल में काट लें। एक देगची में पानी उबालें और इसमें आलू के हिसाब से नमक डाल लें। एक चुटकी ज़र्दे का रंग भी इसमें डाल लें और फिर इसके बाद इसमें चिप्स डाल दें। 4 मिनट उबालने के बाद छलनी में इसे छान लें। धुआं निकलते हुए चिप्स पर कोई भी आटा, मैदा या फिर बेसन वगैरह लगा दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इनको तेज़ आंच पर तल लें। इस तरह से आपका तेल भी कम लगेगा और क्रिस्पी चिप्स भी तैयार होंगे। चूल्हे और फर्श पर जमा हुआ ऑयल। अक्सर फ्राइड आइटम बनाते हुए या सालन में बिगाड़ लगाते वक्त चूल्हे या फर्श पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जम जाता है और इसको साफ़ करने में खासी मुश्किल होती है। इस फर्श या चूल्हे पर जमे ऑयल को साफ़ करने के लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा, नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जहाँ पर चिकनाई लगी हुई है, चाहे वो चूल्हे पर है या फर्श पर है, वहाँ पर लगा लें और कपड़े की मदद से रगड़ लें। आपका फ़र्श और चूल्हा साफ़ हो जाएगा। जली हुई पतीली को साफ़ करने की टिप। 1 कप पानी को गर्म करें और उबाल आने पर इसमें 1 टुकड़ा फिटकरी का डालकर जोश दे लें। उबाल आने पर इसमें 2 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट मिक्स कर दें और फिर इस पानी को जले हुए बर्तनों पर लगा लें और आप देखेंगे कि आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सिंपल कपड़ा फेरें और जमी हुई गंदगी आप देखेंगे कि खुद ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। प्याज की बू बर्तनों से दूर करने की तरकीब। छुरी, चाकू या किसी बर्तन में प्याज की बू बस जाए तो इसको दूर करने के लिए आसान तरीका ये है कि पानी में नींबू के चंद कतरे डाल लें और किसी भी बदबूदार चीज़ जिसमें से प्याज की स्मेल आ रही है उसमें थोड़ी देर के लिए बर्तन को उसमें भिगो कर रख दें, यानी उस पानी में जिसमें आपने नींबू का रस डाला है उसमें बर्तन को या छुरी या चाकू वगैरह को भिगो कर रख दें। तो थोड़ी देर के बाद बदबू दूर हो जाएगी। शीशे के टुकड़े। ग्लास टूटने पर कभी भी इसकी किरचियाँ हाथों से मत उठाएं। ग्लास टूटने की सूरत में ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे मज़कूरा जगह पर रखकर अच्छी तरह से दबाएं तो आप देखेंगे कि तमाम किरचियाँ इस पर चिस्पा हो चुकी होंगी। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ तमाम किरचियाँ इकट्ठी कर सकेंगी और आपके हाथ पर भी किरचियाँ नहीं चुभेंगी। प्याज को कभी भी फ्रिज में ना रखें। प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, हमेशा ताज़ा और खुली हवा में रखें। फ्रिज में रखने से प्याज नरम और पुलपुले हो जाते हैं, जिससे इनका जायका भी ख़राब हो जाता है और ये इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहते। कुछ लोग वैसे ही प्याज को काट कर फ्रीज़ कर लेते हैं, ये गलत तरीका है। अगर आपने प्याज को फ्रीज़ करना है तो इसे ऑयल या घी में सुर्ख करके फिर फ्रीज़ करें। जले हुए सालन को ठीक करने के लिए सालन को ऊपर से निकाल लें और दूसरी देगची में डालकर दूध शामिल कर दें। प्लास्टिक के जग और ग्लास साफ़ करना। अगर प्लास्टिक के जग और ग्लास पीले हो जाएं तो पानी में नमक मिलाकर इससे बर्तन धो लें। सफ़ेद कपड़े की पीलाहट को दूर करने की तरकीब। सफ़ेद कपड़े बार बार धुलने की वजह से पीले हो जाते हैं। इन कपड़ों की पीलाहट को दूर करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और फिर इस पानी में से कपड़ों को खंगाल लें और निचोड़ कर सुखा लें। और अगर आपके कपड़े रेशमी हों तो रेशमी सफ़ेद कपड़ों को जब इस पानी में खंगालें तो सफ़ेद सिरका या नमक पानी में मिला लें, यानी इनके लिए नींबू का रस इस्तेमाल ना करें और रेशमी कपड़ों को साए में सुखाएं। बर्तन साफ़ करने वाला डिब्बा। बर्तन साफ़ करने वाला डिब्बा जो गंदा हो गया हो उसकी सफाई के लिए इसमें सिरका और मीठा सोडा डालकर इसे धो लें तो तमाम गंदगी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। प्याज काटने के बाद हाथों में से बू का आना। प्याज काटने के बाद हाथों से जो बू आती है वो बहुत नागवार लगती है। इस बू को दूर करने के लिए नमक हाथों पर लगाएं, फिर नीम गर्म पानी से हाथों को धो लें। इसके अलावा टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर को देर तक महफूज रखने के लिए टमाटरों को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें और फ्रीज़र में खुला रख दें। ध्यान रखें कि इन पर कोई और चीज़ ना रखें।
ये 1 माह तक बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़र के दरवाज़े में रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज्वेलरी पॉलिश करने का तरीका। अपनी अंगूठी या चेन जो भी आपको पॉलिश करनी है, इसे पहले तो पानी से धो लें, फिर इसके बाद एक बाउल में थोड़ा-सा टूथपेस्ट ले लें और फिर इसमें पानी शामिल करके अच्छी तरह से घोल लें, यानी एक मिक्सचर सा बना लें और फिर इसमें अपनी ज्वेलरी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ देर के बाद ज्वेलरी को निकाल लें और एक पुराना टूथब्रश ले लें, लेकिन ये नर्म दांतों वाला हो। अब इस ब्रश की मदद से अपनी ज्वेलरी को अच्छी तरह से रगड़ें। जब ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए तो इसे किसी खुश्क कपड़े की मदद से साफ़ कर लें और फिर देखें कि कैसे घर में ज्वेलरी पॉलिश हो जाएगी और एकदम से नई और चमकदार हो जाएगी। कपड़े पर चाय के दाग हों तो अगर कपड़े पर चाय का दाग लग जाए तो इस पर थोड़ी सी मिकदार में ग्लिसरीन लगाएं, फिर थोड़ी देर के बाद गर्म पानी से धो लें। लेकिन अगर सफ़ेद कपड़े पर दाग लग गया हो और सफ़ेद कपड़ा जो है वो सूती धागे का बना हुआ हो तो कपड़े पर खोलता हुआ पानी डालें, दाग साफ़ हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा रखने के लिए सबसे पहले अदरक और लहसुन को छील लें और इन्हें एक ब्लेंडर में डाल दें। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब हमने इस पेस्ट को काफ़ी अरसे तक महफूज रखना है। तो जब ये पेस्ट तैयार हो जाए इसमें आपने 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करना है और 2 खाने के चम्मच ही कुकिंग ऑयल का डालना है। लेकिन अगर अदरक और लहसुन ज़्यादा है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अब आप दोबारा से इसको ब्लेंड कर लें। अब आप बेशक इसे किचन काउंटर पर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। प्याज को सालन में जल्दी हल करने का ज़बरदस्त तरीका। प्याज को काटते वक्त ये ध्यान रखें कि प्याज बहुत ज़्यादा पतली या बारीक ना काटें और ना ही चौकोर में काटें, बल्कि प्याज को गोल लच्छों की शक्ल में काट लें। इस तरह जब भी आप खाना बनाने जाएं तो प्याज को लच्छों की शक्ल में काटें। प्याज को लच्छे की शक्ल में काटने से प्याज बहुत जल्दी भुन भी जाएगी और जलेगी भी नहीं। साथ ही मसाला भी अच्छा ब्राउन सा बन जाएगा। अक्सर प्याज मसाले में हल होने में काफ़ी वक्त लेती है। अगर आप प्याज को गोल गोल लच्छों की शक्ल में काट कर डालेंगे तो इससे प्याज जल्दी गलकर मसाले में हल हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है और आप कौन सी आजमाना पसंद करेंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बेहद शुक्रिया।